वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हमारा जो यह वीडियो है वह चिकित्सा संबंधी आविष्कार से रिलेटेड है। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और इस पूरे वीडियो में हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि पूरा इस पूरे वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखें और हमें पूरा विश्वास है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इस पूरे वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ जो कि चिकित्सा संबंधी आविष्कारों से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा इसमें पहला पॉइंट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब है हमारा फंक ने। इसका जवाब है हमारा फंक। ठीक है, उसी की तरह विटामिन बी जो सबसे इंपॉर्टेंट और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन बी, तो उसके खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, विटामिन बी के खोजकर्ता हमारे मैकुलन थे। इनका नाम है हमारा मैकुलन। विटामिन डी के खोजकर्ता हमारे हो गए हॉपकिंस। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन के खोजकर्ता हमारे फंक हो गए और विटामिन बी के खोजकर्ता हमारे मैकुलन और विटामिन डी के खोजकर्ता हमारे हॉपकिंस हो गए। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वह है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन है? तो वह है हमारे बॉम्समैन। बॉम्समैन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन हो गए? बॉम्समैन। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड है। होम्योपैथी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? तो यह है हमारे हैनीमैन। हैनीमैन। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो है हमारा ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी जो एक शल्य क्रिया है जिसमें हार्ट को हम पूरी तरह से ओपन करके उसमें सर्जरी करते हैं, तो वह है हमारा ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक कौन थे? लिलेहल। वाल्टर लिलेहल। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक कौन हो गए? वाल्टर लिलेहल। उसी के बाद ये हमारा सातवां पॉइंट इसमें आता है परख नली शिशु, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। परख नली शिशु के आविष्कारक कौन थे? तो एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। ठीक है, परख नली शिशु के आविष्कारक कौन है? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। ठीक है, परख नली शिशु, इसे आप याद रखिएगा, जिसे हम अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो सर्वप्रथम परख नली शिशु को किसने आविष्कार किया था? तो वो है हमारे एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। हमारा एंटीजन, एंटीजन के आविष्कारक कौन है? तो यह है हमारे लैंडस्टीन। लैंडस्टीन जो थे ये हमारे एंटीजन के आविष्कारक हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा क्लोरोफॉर्म है हमारे हैरिसन एवं सिम्पसन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, हैरिसन एवं सिम्पसन। आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक हैं हमारे फिनेल। टेरामाइसिन के आविष्कारक हमारे हो गए फिनेल। ठीक है, इसके बाद हमारा 11वां पॉइंट आता है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं और जिसे हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। तो डायबिटीज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो बेटिंग। ठीक है, डायबिटीज़ के आविष्कारक कौन हो गए? बेटिंग। इसे आप ध्यान रखिएगा कि डायबिटीज़ के जो आविष्कारक हैं वो उनका नाम है हमारा बेटिंग। इसके बाद आता है पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो का टीकाकरण किया जाता है, सर्वप्रथम पोलियो का जो वैक्सीन बनाया गया था उसके आविष्कारक कौन है? तो वह है हमारे जॉन ई साल्क। इसे आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जॉन ई साल्क। ठीक है, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन हो गए? तो जॉन ई साल्क। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन है? ठीक है, बैक्टीरिया के आविष्कारक हमारे हैं ल्यूवेनहॉक। इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी बहुत बैक्टीरिया से अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन हो गए? वो है हमारे ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि ल्यूवेनहॉक जो है हमारे बैक्टीरिया के आविष्कारक हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, आरएनए, जिसे हम आरएनए और डीएनए
दो तरह के नाम यहाँ पे आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेंगे। एक है आरएनए, आरएनए के आविष्कारक कौन है, और इसी वीडियो में आपको एक जगह और मिलेगा कि डीएनए, डीएनए के आविष्कारक कौन है। आरएनए के आविष्कारक कौन है, हमारा जो 14वां पॉइंट है वह है कि आरएनए के आविष्कारक जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग। ठीक है, आरएनए के आविष्कारक हो गया जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग। मलेरिया परजीवी चिकित्सा, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के आविष्कारक कौन है, तो रोनाल्ड राशि से आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा विटामिन ए आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा विटामिन बी के आविष्कारक मैकुलन, विटामिन डी के आविष्कारक हमारे हॉपकिंस हो गए, उसी की तरह हमारे विटामिन ए है, मैकुलन है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि विटामिन सी, विटामिन से ही रिलेटेड है। विटामिन सी के आविष्कारक कौन है, तो यह है हमारे होलकुट, होलकुट। ठीक है, विटामिन सी के आविष्कारक कौन हो गए, होलकुट। थर्ड ड्रग्स के आविष्कारक कौन है, डॉग मैक। ठीक है, सल्फर ड्रग्स के आविष्कारक कौन हो गए, इसे आप ध्यान रखिएगा कि डॉग मैक। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि हृदय प्रत्यारोपण, इसे हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं, हृदय प्रत्यारोपण उसे कहते हैं, इंग्लिश में उसे हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो इसके आविष्कारक कौन थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसे ध्यान रखिएगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट के आविष्कारक कौन है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा लिंग हार्मोन, स्टेनाच हमारे लिंग हार्मोन के आविष्कारक हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कारक कौन है, हमारा पिनकास। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, पिनकास। ठीक है, ये हमारा जो 21वां पॉइंट है इसमें कि गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कारक कौन है, तो उनका नाम है हमारा पिनकास। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, उसके स्टार्ट में हम ईसीजी कहते हैं। ठीक है, तो ईसीजी के आविष्कारक आइनियो वन, आइनियो वन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आविष्कारक, इसे आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आविष्कारक हमारे आइनियो वन हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले 23वें नंबर के पॉइंट पे पहुंचते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है हमारा इंसुलिन के आविष्कारक कौन है। इंसुलिन के जो आविष्कारक है उनका नाम है हमारा बेटिंग। डायबिटीज, देखिए यहाँ पे आपको एक ही इसी बोर्ड पे आपको दो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके आविष्कारक सेम हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि विटामिन बी के आविष्कारक कौन है, तो मैकुलन है, और विटामिन ए के आविष्कारक कौन है, मैकुलन है। उसी तरह डायबिटीज, जिसे हम शुगर और या मधुमेह कहते हैं, उसके आविष्कारक कौन है, तो वह है हमारे बेटिंग। और ठीक है, यहाँ पे दो सेम चीजें कि डायबिटीज के आविष्कारक कौन है, बेटिंग, और उसमें जो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है इसके भी आविष्कारक हमारे बेटिंग हो गए। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो कि 24वें नंबर पे है, चेचक का टीका। तो इसका जवाब है हमारा एडवर्ड जेनर। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि टीबी बैक्टीरिया। ठीक है, टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, हम रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो यह है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो वह है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बीसीजी, बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है, जो बच्चों में बीसीजी का टीकाकरण किया जाता है, यूरिन, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पेनिसिलिन के आविष्कारक हमारे हो गए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उसी तरह हमारे बीसीजी के, जो इसे बच्चों में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, बच्चों में जो टीकाकरण किया जाता है, जिसे हम बीसीजी कहते हैं, तो बीसीजी के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो यह है हमारे यूरिन कालमेट ने। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा रक्त परिवर्तन, जिसे ब्लड ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, रक्त परिवर्तन का आविष्कार किसने किया था, तो वह है हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल
स्टीनर, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि डीएनए से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि आरएनए, यहाँ जो हमारा 14वां पॉइंट है वह है हमारा आरएनए का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाटसन तथा अर्क ने। और उसी तरह हमारा डीएनए का आविष्कार किसने किया है, वाटसन तथा क्रिक ने। जेम्स वाटसन तथा क्रिक, ठीक है। तो डीएनए का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। इसके बाद हम अपने इस पूरे वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा के आविष्कारक कौन थे। क्रिटाजा टोज, क्रिटाजा टोज, ठीक है। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा के आविष्कारक कौन है, तो वो है हमारे क्रिटाजा टोज। तो इस पूरी वीडियो में के आविष्कारों के बारे में जानना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो को हम एक बार फिर से बहुत ही तेजी के साथ दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराइए और ताकि आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वह है हमारा विटामिन के आविष्कारक कौन है, तो विटामिन के आविष्कारक का नाम हो गया हमारा फंक, ठीक है। उसके बाद उसी की श्रृंखला में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है विटामिन बी के आविष्कारक कौन है, तो वह है हमारे मैकुलन। विटामिन डी के आविष्कारक कौन है, तो यह है हमारे हॉपकिंस, ठीक है। विटामिन डी के आविष्कारक कौन हो गए, वह है हमारे हॉपकिंस। उसके बाद स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन है, तो उनका नाम है हमारा बॉम्समैन, ठीक है। होम्योपैथी, जो होम्योपैथी का जो आविष्कार, जो होम्योपैथी की चिकित्सा होती है, तो होम्योपैथी की जो आविष्कारक हैं वो उनका नाम है हमारा हैनीमैन। हम होम्योपैथी की दवा जब भी खरीदते हैं तो उस पर देखिए कहीं ना कहीं हैनीमैन का नाम जरूर अंकित होता है क्योंकि वह होम्योपैथी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद वो अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि ओपन हार्ट सर्जरी से रिलेटेड है। ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक कौन है, तो वाल्टर लिलेहल, इनका नाम है हमारा वाल्टर लिलेहल। इसे आप ध्यान रखिएगा कि ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक कौन है, वाल्टर लिलेहल। और प्रथम परख नली शिशु जिसे फर्स्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम परख नली शिशु के आविष्कारक कौन है, तो वह एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, ठीक है। प्रथम परख नली शिशु के आविष्कारक कौन हो गए, तो एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। एंटीजन के आविष्कारक कौन हो गए, वह है हमारे लैंडस्टीन। और क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन है, हैरिसन एवं सिम्पसन, ठीक है। टेरामाइसिन के आविष्कारक हमारे फिनेल जिस कहते हैं। और डायबिटीज के आविष्कारक हमारे हो गए बैटिंग, ठीक है। डायबिटीज के आविष्कारक हमारे बैटिंग हो गए। और उसके बाद हमारा पोलियो के वैक्सीन के आविष्कारक हैं हमारे जॉनी साल्क, ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन हो गए, लीवेनहॉक। और आरएनए के आविष्कारक जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग, ठीक है। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा रोनाल्ड रास, इसे आप ध्यान रखिए। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा के आविष्कारक कौन है, रोनाल्ड रास। विटामिन ए के आविष्कारक कौन है, मैकुलन। और विटामिन सी के जो विटामिन सी हमारा है इसके आविष्कारक है हमारे होलकट। उसके बाद सल्फा ड्रग के आविष्कारक हमारे हो गए डॉग मैंक, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। सल्फा ड्रग के आविष्कारक कौन है, तो वह है हमारे डॉग मैंक। हृदय प्रत्यारोपण जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं, तो इसके जो हमारे आविष्कारक हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। लिंग हार्मोन के आविष्कारक कौन हो गए, हमारे स्टेनॉच। और गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं इसके आविष्कारक हमारे हैं पिनकास, इनका नाम है हमारा पिनकास, जिन्होंने गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया है, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे हम अंग्रेजी में ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी का आविष्कार किसने किया था, इनका नाम है आर्या आइनियोवन, ठीक है। ईसीजी के आविष्कारक का नाम है हमारा आइनियोवन। उसके बाद इंसुलिन के आविष्कारक हमारे हो गए बेटिंग। उसके बाद चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो वो है हमारे एडवर्ड जेनर। और टीबी बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट कोच, ठीक है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बीसीजी नामक टीके का आविष्कार किसने किया था, यूरिन कॉलमेट ने। रक्त परिवर्तन के आविष्कारक कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसके बाद डीएनए जिसे हम अधिकतर सुनते हैं कि वो डीएनए का आविष्कार किसने किया था, तो उसका जवाब है हमारा जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। इसके बाद हम अपने इस वीडियो के सबसे अंतिम पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था, इनका नाम है हमारा क्रिटाजा टोज, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 30 बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी आविष्कारों के बारे में जाना जो आपके लिए किसी भी एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो में अगर हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तब तक हम मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।